बनने के बाद, डीडीसी बनने के इनके बाद क्या क्या उपलब्धियां हुई, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधायक बनने के बाद एक 50 करोड़ रुपए की प्रायोरिटाइजेशन के लिए हमें वो हिस्सा एक मिला था, जिसमें कि एमएलए की प्रायोरिटीज रहेगी कि जितने भी काम है हमारे मतलब कि स्टेट कपेक्स के और डिस्ट्रिक्ट कपेक्स के, उसमें हमारी जो है निशानदेही पे सारा काम होगा। मैं तो जैसे इन्होंने आपको बताया कि पीएमजीएसवाई की रोड के लिए ये परिक्रमा की रोड थी, यो एक बड़ी महत्व वाली रोड थी। गोवर्धन की परिवर्तन मतलब के एक जैसे परिक्रमा थी, ऐसे ही माता वैष्णो देवी दुर्ग ये पर्वत की त्रिकुटा की थी। इसमें इन्होंने बड़ी डिटेल में बात की। मैं इस रोड के खास तौर पे आने के लिए सबसे पहले तो आप बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब हमने परिक्रमा शुरू की थी तो रियासी के सारे प्रेस वाले हमारे साथ गए और कटरा वाले भी साथ गए। ये एक रूट बनने में आपका बड़ा भारी योगदान है और उसी के चलते हुए ये जो रोड बनी है इसमें 78.91 करोड़ रुपया हमें मिला है। मैं इसके लिए अगर किसी को धन्यवाद देना चाहता हूं तो मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे पीएमओ में है। और उसी के साथ साथ मतलब के जुगल शर्मा जी जो हमारे अभी के मेंबर पार्लियामेंट है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसी के साथ चलते अगर मैं कटरा की बाकी बातों की बात करूं तो मैं थोड़े से कागज भी अपने साथ इसलिए रखता हूं कि कहीं आपको किसी बात की शंका हो तो मैं आपको वो बता सकूं। मैं ये कागज बता रहा हूं, ये कागज जो है वो 23 का है, जो मैंने पीएमओ को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कटरा की सीवरेज की दयनीय हालत होने के बाद इसको कटरा को सीवरेज के मैप पे लाया जाए। वो चलते 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 एफर्ट्स जो थी वो फलीभूत हो गई और फलीभूत होने के बाद डॉक्टर साहब की मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये कटरा का जो प्रोजेक्ट था इसका अप्रूवल हो गया। और अप्रूवल होने के बाद मतलब कि ये इसकी ड्राइंग है, जिसमें 49 किलोमीटर सीवरेज की लाइन का टेंडर हो गया, जिसमें 4 एसटीपी प्लांट एक मेन प्लांट के लिए इसमें हो गया। ये 92 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और सारी डिटेल में आपको मतलब समय के अभाव की वजह से मैं ना बताते हुए ये मोटे तौर पे इनका टेंडर फॉर्म जो टेंडर निकला है मैं उसकी आपको जिक्र करता हूं। कटरा की सीवरेज के लिए जो था सारे का सारा 67 करोड़ 55 लाख का एक टेंडर हुआ है। इसमें मेरा इसमें कहना था कि जो हमारे इसी रिवर के साथ शमशान घाट है, जिसमें बाणगंगा का शमशान घाट, दरूड़ का शमशान घाट और यहाँ पे आगे शेरवड़ का शमशान घाट, 11 इसके लिए 11 करोड़ 10 करोड़ कुछ पैसे ये हुए। ये 92 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को खास तौर पर धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि ये इनिशिएटिव उनकी तरफ से था। होने के बाद ये टाइम लगता है, तो इसके साथ साथ ही ये मैं सीवरेज के लिए उनको देना चाहता हूं। इसी तरीके से एमएलए बनने के बाद आपका क्या यहाँ पे चल रहा है, कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। मेरा पहला वायदा था सारे लोगों के साथ कि कटरा में पानी को देखते हुए, पानी के लिए आपने देखा भी होगा कि असेंबली में मैंने पूरा जोर लगाया था कि कटरा को पानी मिले, उसके लिए डीपीआर, चाहे वो एक बार मैंने कहा था दरिया चनाब से, दूसरी बार कहा था अंस नाला से, और उसी के चलते कोई ऐसा फोरम नहीं था यहाँ पे मैं इस बात को ना दोहराऊं कि हमें कटरा का पानी मिले, 24 घंटे की बिजली मिले, इसी के साथ साथ ये सारी चीजें हों। और मैं एक बात के लिए आपको मतलब आज खुशी का वो पैगाम मैं बात बताना चाहता हूं कि ये पानी कटरा के लिए और बिजली कटरा के लिए और इस सारी चीज को मॉडर्न टाउन बनने के लिए ये मैं धन्यवाद फिर एक बार डॉक्टर जितेंद्र साहब को देना चाहता हूं। कुछ कागज है मेरे पास, मैं अकेले में कहोगे तो आपको दिखा भी दूंगा। ये पीएमओ के इंटरवीन करने के बाद कटरा को पानी मतलब मिले, कटरा के लिए सुचारू रूप से यात्रियों को पानी मिले, इसके लिए बिजली 24 घंटे की हो, इसके लिए मैं पीएमओ को डॉक्टर जितेंद्र जी का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो जो हमारी डिमांड थी एक, उस पे उन्होंने संज्ञान लिया है और उसके लिए वो आगे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी तरीके से मैं बाकी मुद्दों पर अगर आ पाऊं, मैं हर बार कहता था कि आईएमएस आ गया, 4 लेन आ गई, सारी चीजें हो गई, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आईएमएस का जो था वो टेंडर फ्लोट हो गया। ये कागज मेरे पास है। टेंडर फ्लोट होने के बाद इसमें L1 जो बिडर था उसकी निशानदेही हो गई है। L1 का मतलब यह है कि जिसने आप एक काम करना है, आज की डेट में टेंडर के पहले थोड़ी सी एक इन्वायरमेंट की क्लियरेंस होती है, जिसके लिए वो मतलब कि अप्लाई कर दिया गया है। एक ग्रांट टू कंसेंट फॉर द कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल वर्क की तरफ से होती है, एक हाउसिंग का एक थोड़ा सा है। और मुझे जो लगता है कि बड़े थोड़े दिनों में ही ये जो आईएमएस का जो काम हमारा है 1260 करोड़ रुपए की टोटल डीपीआर है, ये फर्स्ट फेज का टेंडर हुआ है। मैं इसके लिए भी खास तौर पे गडकरी जी को और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कटरा को खास तौर पे जो ये रोड हमें मिली है, डाक जिसे कहते हैं, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से कटरा तक 40,000 करोड़ रुपए का पैकेज
और उसके साथ कटरा में आके जिसे हम बस स्टैंड कह सकते हैं, इंटरमॉडल स्टेशन के तौर पे हमें जो मिला है उसमें तेजी आई है और टेंडर हो चुका है। और मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में इसका जो है काम जो मतलब कि हमें मिल जाएगा। ये कटरा की साइड बाय साइड जो बड़ा प्रोजेक्ट बने ही बने, मगर उसके साथ मेरे एमएलए बनने के बाद हमने कोशिश की थी कि उसके साथ साथ ही एक जो कटरा की भरपाई के लिए बाकी मीन्स से भी काम किया जाए। ये एक मेरे पास कागज है, कटरा को पानी को सप्लीमेंट करने के लिए एक जो 42 करोड़ रुपए की स्कीम है, 42 करोड़ 31 लाख की अमृत 2 में कटरा हाउसिंग डिपार्टमेंट की से ये कवर होता है। ये सैंक्शन करने के लिए ये प्रोजेक्ट वहां सेक्रेटरी में चला गया है और मैं उम्मीद करता हूं इस बात के लिए कि ये आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ही 42 करोड़ 31,000 रुपया जो 42 करोड़ रुपए का ये पैकेज है, ये कटरा को मिलने के बाद मतलब कि मैं कह सकता हूं कि जो बहुत बड़ी कमी है उसमें थोड़ी हमें रिलीफ मिलेगा। इसी तरीके से जो हमारी दनसर में हो चाहे जजर नाले में हो, इसमें कुछ मशीनरी को बदलने की जरूरत है, कुछ और चीजों को ठीक करने की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट कपेक्स में 4 करोड़ 58 लाख रुपए का मैंने एक जे ब्यौरा दिया है और मुझे उम्मीद करता हूं मैं कि जे भी सारे का सारा पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आगे की बात करूं, पीडब्ल्यूडी की बात करूं, ये पीडब्ल्यूडी की 9 तारीख की सैंक्शन है मेरे पास। 9 तारीख की इस बात की सैंक्शन है कि ये स्टेट सेक्टर में जो हमारे पीडब्ल्यूडी सेक्टर में सिटी टाउन के लिए जो पैसे आते हैं उसमें बहुत सी रोडें जो हैं कटरा की, कटरा सराउंडिंग्स की, ये रोडें उसमें आ गई हैं और मैंने इनको आइडेंटिफाई करके ये आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें अगर रोडों का नाम बोलूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। 4 करोड़ और 45 लाख रुपया सराउंडिंग कटरा की रोडें जो हैं ये सारी पक्की करने के लिए, इसमें ब्लैक टॉप करने के लिए ये जो पैसों का मतलब कि इसमें भी हो गया है। इसी तरीके से मैं अगर आरडीडी की बात करूं, रूरल डेवलपमेंट की बात करूं, तो मैं एक बार नाग साहब को भी धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं। एज ए चेयरमैन इनकी बहुत बड़ी ताकत रहती है कि ये किस तरीके से अपने जिला को ले जाएं और इनकी मदद से मैं कह सकता हूं कि ये आरडीडी का जो हमें सीडी पंचायत के हिसाब से जो पैसे मिले हैं, ये 1 करोड़ तो 97 लाख रुपया, ये मेरे साथ साथी बड़े से बैठे हैं यहाँ पे जिनके काम आइडेंटिफाई हमने किए हैं। ये सारे के सारे काम मतलब के आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जमीन पे ये उतर जाएंगे। इसी तरीके से बाकी जो मतलब के डिपार्टमेंट्स है, खास तौर पर स्कूल का डिपार्टमेंट जो है, मतलब के एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें भी बहुत बड़ी हमने एक जो लिस्ट दी थी उस पर काम शुरू हो गए हैं। बहुत से मेरे साथी यहाँ पे इस बात को एग्री करेंगे, बहुत से स्कूल के कमरे, आपके ग्राउंडों के पैसे की चिट्ठियां, एस्टीमेट की चिट्ठियां चली गई। और लास्ट में अगर मैं कहूं तो इसमें जो 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था उसमें मैंने कटरा म्युनिसिपैलिटी के लिए 5 करोड़ रखा था। उस 5 करोड़ के तहत से मैंने, आपने देखा होगा थोड़े दिन हुए तो कटरा को विजिट किया था, विजिट करने के बाद आइडेंटिफाई किया था, आइडेंटिफाई करने के बाद और मुझे जो लगता था कि बेइंसाफी कुछ वार्डों के साथ हमारी हुई है, उन बेइंसाफी को दूर करने के लिए हमने उन वार्डों को चिन्हित किया था और चिन्हित करने के साथ साथ ही उसमें 2-3 प्रपोजल जो बहुत बढ़िया प्रपोजल थे कि जिनकी वैल्यू पता चले। एक तो हमारे भाई जो हैं एससी, उनके लिए एक वहां पे मतलब के बनाने के लिए, उनका हाल एक बनाने के लिए, उनके रिचुअल्स करने के लिए, बाथरूम की व्यवस्था के लिए एक तो उसे प्लान में रखा गया है 6 नंबर वार्ड में। इसी तरीके से चुन्नू जैसे सब मेरे सामने बैठे हैं हंसाली के, इनकी एक बड़ी पुरानी डिमांड थी कि इनका एक वहां पे हाल वहां पे बने और बैंक इनका हाल, मैरिज हॉल वहां पे बने। उसके लिए भी प्रयास किया है कि वो भी आने वाले वक्त में बनेगा। मैं आपके माध्यम से, जो कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं एक दिन पढ़ रहा था, कमेंट में लोग लिखते हैं कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है। बिल्कुल ठीक किसी ने लिखा है। ये इस सारी डेवलपमेंट में बहुत भारी सहयोग जो है इनका सरब सिंह नाग जी का है और इनको 4 साल वहां पे हो गए। मैं तो दूसरी बारी का एमएलए हूं मगर अभी आया हूं। ये हम रल मिल के सारी काम कर रहे हैं और मैं लास्ट में यही कहूंगा कि हम बहुत भारी सौभाग्यशाली हैं जो माता वैष्णो देवी विधानसभा के हम यहाँ के वोटर हैं। और माता वैष्णो देवी के वोटर होने के नाते नाते मैं बमाग वालों को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं। ये श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा कभी नहीं बनती, ये इसलिए बनी है कि वो अनडेवलप्ड एरिया जो था, जिससे बमाग से सरब सिंह नाग जी डीडीसी चेयर वहां से चेयरमैन बने हैं, वो उनकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी। आने वाले वक्त में निवाड़ की सड़कें हो, बाकी काम हो, सारी की सारी प्रायोरिटीज हमने बड़ी के सब जगह सबको फायदा पहुंचे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपसे फिर भी मिलते रहेंगे। और इसी सिलसिले में जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नाग साहब ने, मैंने आपका कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि त्रिकुट पर्वत की परिक्रमा को लेके जो टेंडर शुरू हो चुका है, 38 किलोमीटर जो सड़क बनी है, ये कब तक बनकर तैयार होगी और यात्रियों का जो सपना था त्रिकुट पर्वत की परिक्रमा करने का,
कहां से कहां तक का मैं ये जो आपका सवाल है वो इस बात का है कि ये आपको एक मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि जो पीएमजीएसवाई का हिंदुस्तान का जो अनाउंस हुआ है सबसे पहले जीएनके का हुआ है, अभी हिंदुस्तान का नहीं हुआ, परसों आपके पेपरों में सब में था। और जो अभी मतलब कि फैसला हुआ है कि इसके लिए सेकंड फेज जो होता है, आपने मेरी शायद से देखा भी होगा किसी ने फेसबुक पे, कल मैंने पीएमजीएस वालों को बुलाया था, जहां पे बुलाने के बाद इसकी चर्चा की थी कि इसका टेंडरिंग हो जाए, और टेंडरिंग होने के बाद सारी चीजें हो जाएं, और वो टेंडरिंग का काम शुरू हो चुका है। टेंडरिंग का काम शुरू होने के बाद इसमें कुछ फॉरेस्ट का एरिया जो है वो आता है, मगर हमने इसमें नाग साहब ने उनको तजवीज इस बात की दी कि आप टेंडर लगाइए, ये नहीं करिए कि फॉरेस्ट क्लियरेंस पैसे ले लें। वो 7-8 किलोमीटर का जो फॉरेस्ट का एरिया है, जो सन्नी जी का ने डलवाई थी ये रोड देवी पिंडी की, इनके वजह से वो उस तरफ से हमें जाना पड़ा। वो क्या है कि टेंडर शुरू होने के बाद हमने अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद वो प्रोसेस होता रहेगा। और मेरा पूरा मानना है ये जो सड़क है, ये सड़क असल में देवीगढ़ से एक सड़क सुखाल घाटी की तरफ आगे जा रही है। ये हमने एक पैरेलल सड़क जो है, मतलब सरक सिंह नाग जी ने एक कोशिश की है कि जो हमारा इलाका नीचे वाली बेल्ट जो सारी रह गई है उसको हम कवर करते जाएं। ये 38 किलोमीटर की 38 किलोमीटर की सड़क है, और इसमें जो टाइम लगेगा टेंडर में, ये सारे का सारा टाइम 2 पार्ट में जो बनती है। एक तो इसमें प्रीमिक्स का काम रहता है, डंगों का, एक कटी और उसका रहता है। इसमें मैंने पीएमजीएसवाई को एक्शन साहब को कहा था जोर देके कि उसमें कम से कम टाइम रखें, और उनके मुताबिक जो टेंडर निकलेगा, मेरे ख्याल है 1.5 साल का टाइम हम देंगे उनको, ठेकेदार को। और 1.5 साल का मतलब ये हुआ कि आने वाले मतलब 1.5 साल के बाद हम बाई रोड के जरिए देवी पिंडी से इस परिक्रमा को, ये परिक्रमा जो है क्या, जैसे आपका ये सवाल था, परिक्रमा ये है कि जैसे मतलब कि त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा आपकी यात्रा के लिए, कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हमने ये परिक्रमा जो शुरू की थी, पिछली बार हमने यहाँ से की थी अपना भूमिका मंदिर से, हाँ सरदार लाल जी के आग्रह पे हमने भूमिका मंदिर से शुरू की थी, वहां से होते हुए रियासी से, वहां से चलते हुए जो पहला पड़ाव हमारा आता है हरोड़ कोट से, चराला कोट से, सुजनदार से, टोट से होते हुए, देवीगढ़ से होते हुए, सुखाल घाटी से जाते हुए, सुखाल गली में जाते हुए, उसके बाद वहां से मुड़ के ये देवी पिंडी त्रिपाठी आके वहां पे रुकेगी। शर्मा जी, जिस तरह से आपने बात करी है, विकास की बात करी है, जितने भी लोग हैं अभी तक परिक्रमा यात्रा करते हैं, अधिकतर लोकल लोग हैं, क्या मान के चले कि आने वाले दिनों में जो यात्रा महाराष्ट्र देवी में आती है, साल में वो यात्रा कुछ कन्वर्ट होगी, और कुछ यात्रा से कन्वर्ट होकर जाते, क्या वहाँ के लोगों को रोजगार के साधन बन पाएंगे? बिल्कुल ठीक आपने कहा, परिक्रमा रूट को बनाने का मतलब, परिक्रमा करने का मतलब ही यही था कि बमाग के लोगों को रोजगार देना, बमाग के लोगों को शुद्ध में लेना। परिक्रमा रूट बनने का मतलब ये था कि यात्रा का स्टे बढ़े और यात्री कटरा में रुके, कुछ जाके बमाग में जाके वहां पे स्टे होम बने तो वहां पे रुके। और मैं एक आज की डेट में माता वैष्णो देवी को भी, श्राइन बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला कदम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उठाया था, जिसमें उन्होंने वहां पे मंदिर बनाने के लिए 10 मंदिर बनाने के लिए 2 करोड़ की राशि गवर्नर महोदय ने दी थी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज मेरे साथी आज देवीगढ़ से सरपंच यहाँ से आए थे, सुभाष जी आए हैं, ललदीप सरपंच जी आए हैं, मैं इनको पूछ रहा था तो ये कह रहे हैं जी 5 जो मंदिर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी इनागुरेशन भी होने वाली है। ये वहां पे बहुत बारी कह सकता हूँ ये रोजगार भी मिलेगा और आस्ता आस्ता ये यात्रा बढ़ेगी। टोल की बात करें, आप टोल पर पहुंचे थे और आश्वासन दिया था कटरा के लोगों को आने वाले दिनों में पास आपको कटरा में मिलेगी, उसके बावजूद वहां के टोल के कर्मचारियों ने पास कम कर दिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक आपने कहा, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था कि आपको पास जहां से मिलेंगे। असल में क्या है, उसमें एक बड़ी लंबी चौड़ी इंक्वायरी बनी थी। इंक्वायरी बनने के बाद एक अफसर ने जो था वो उसकी पमाइश जो थी 20 किलोमीटर जो है रेडियस में लोगों को पास मिलते हैं, वो रेडियस जो है हमारा नुमाई में खत्म हो जाता है। जब नुमाई में खत्म हो जाता है तो नुमाई से लेके दुमेल तक के लोगों को पास मिल रहे हैं। उसके अलावा जो है हमारा रेडियस कम तब होगा कि जब ये 4 लेन हमारी दुमेल से जो बनी रही है, 6 लेन जो हमारी 4 लेन जो आ रही है, जब कटरा आएगी तो कटरा मात्र 18 किलोमीटर रह जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि ये 2-4 महीने की बात है। इसके बाद जो नई रिवैल्यूएशन होगी तो ये कटरा वालों को भी ऑनलाइन पास मिलेगा। जो कटरा वालों को एक परंपरा थी, आपने देखा होगा, वो उन्होंने 2-4 दिन के लिए वो कटरा वालों को दस्ती पास देते हैं, वो आज भी दे रहे हैं और भी दे रहे हैं। मगर ऑनलाइन की जो बात है वो तब बनेगी कि जब उनका सर्वे के मुताबिक विद इन 20 किलोमीटर कटरा वैष्णो देवी आ जाएगा।
आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत कटरा वालों को जो ऑफलाइन देते हैं वो बिल्कुल आज की डेट में भी दे रहे हैं। कहीं किसी को दिक्कत आए तो मेरे संपर्क में वो लोग आ जाएं, मैंने वो व्यवस्था भी की है कि हम जाके पास ले आए। मेरा जो सवाल है वो मुबारक की बात है कि नीचे 5 से ऊपर आए हैं। आप कह रहे हैं कि 4 नंबर पे है, लेकिन इंफॉर्मेशन ने 30 मई को एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें 5 स्थान थे। तो आप क्या कहना? देखिए, 5वें और चौथे में मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है इन्फॉर्मेशन में। अगर 5वें में रखा है और मैं 4 बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 20 से 4 पे जब 5 पे आना ये छोटी बात नहीं है। और मैं आप सबसे ये उम्मीद भी रखूँगा कि थोड़ा सा इसको भी बताया जाए सबको कि जब 20वें नंबर पे था तो उस वक्त जिम्मेवारी और उसकी जितनी भी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अगर चेयरमैन की थी, तो आज अगर 5वें नंबर पे आया है तो चलो मेरा भी उसमें जितना भी कोई योगदान है तो वो भी बताया जाए लोगों को।